मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली हो पाता है। एक अच्छा मिरर प्लेन होता है और उसमें एक पॉलिश्ड सरफेस होती है। मिरर कई टाइप के होते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर एक्सेट्रा। पर हम अभी प्लेन और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ही समझेंगे और उसमें भी मेनली स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर क्या होता है उसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। प्लेन मिरर एक ऐसे स्फीयर से बनता है जिसका रेडियस इन्फिनिट होता है। अब इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या होता है? सबसे स्मॉल सर्कल होता है एक पॉइंट जिसका रेडियस होता है 0। अब जैसे जैसे पॉइंट बड़ा होगा सर्कल का रेडियस भी बढ़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ता जाता है तो उसका एक स्मॉल पोर्शन हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्थ एक स्फीयर है, लेकिन हमें अर्थ प्लेन क्यों दिखती है? क्योंकि अर्थ एक बहुत ही बड़ा स्फीयर है, तो इसलिए हमें छोटी जगह में अर्थ प्लेन दिखती है। उसी तरह से अगर एक ऐसा सर्कल हो या एक ऐसा स्फीयर हो जो कि इन्फिनिट रेडियस का हो तो वो एकदम हमें प्लेन दिखेगा। इसीलिए प्लेन मिरर का रेडियस इनफाइनाइट होता है। अब एक रिलेशनशिप होता है, रेडियस के आधे पार्ट को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब जिस तरह से प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी होता है तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको भी हम इन्फिनिटी ही बोलते हैं। इसके बारे में हम और डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनती है। बहुत सिंपल है, रेज जाती है और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि लाइट अंदर दोनों तरफ से सीधे जा रही है, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, और एक पॉइंट पर जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर इमेज बन रही है। तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट रेज है वो अंदर जाके इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि मिल रही है। इस वजह से प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर में हम ऐसा बोलते हैं कि इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमेज लैटरली इन्वर्टेड नहीं होती है, एक्चुअली में इमेज 360 डिग्री के एंगल से पूरा रोटेट हो जाती है। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई बटर पेपर लीजिएगा या कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या कुछ लीजिएगा, उस पर मार्कर से या किसी डार्क पेन से कुछ भी लिखिएगा। मान लीजिए आप मिरर लिख दे या आपका नाम लिख दे। अब उसको लेके जाइएगा मिरर के सामने। जब आप अपनी तरफ रखकर उस पेपर से या पॉलीथीन से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मिरर, और उसी सिचुएशन में जब आप मिरर में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपरली मिरर या जो भी आपने लिखा है वही स्ट्रेट दिखेगा। और जब आप उसे रोटेट कर देंगे तो मिरर में भी उल्टी चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि मिरर 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट होके हमारा ही पर्सपेक्टिव हमें दिखाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप फिजिक्स गर्ल या फिर साइंस असाइलम का रिफ्लेक्शन पर एक वीडियो देखिए। स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर को हम एक स्फीयर का पार्ट मान सकते हैं। मान लो आपके पास एक स्फीयर है, अब उसको हम बीच में से कट कर देते हैं तो हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक होगा कॉनकेव और एक होगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है, और कॉन्वेक्स वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। मिरर में इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए
हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। तो पहले हम वो देख लेते हैं। एक स्फीयर जो होता है उसका एक सेंटर होता है। उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो मिरर सरफेस होती है उस पर एक पॉइंट होता है जो कि पोल होता है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक लाइन से जोड़ देते हैं उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जो कि फोकस कहलाता है। पोल और फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों रहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस होता है r या रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल का डिस्टेंस होता है f या फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। इसके अलावा जो ये मिरर का शेप है उसे हम अपर्चर कहते हैं। हमारा मेन एम ये रहेगा कि हम ये समझें कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो उसे समझने के लिए हमें साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ना होंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स समझ लेते हैं। धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ डाउट्स रहें, बट आप ये कम्प्लीटली देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़, आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होगी। एक स्टैंडर्ड है जो हम पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हम ये मानेंगे कि मिरर या आगे लेंस भी हम पढ़ेंगे, तो इन दोनों में ही लेफ़्ट साइड जो है वो रियल वर्ल्ड है या फिर वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और राइट साइड जो है वहाँ पर हम या तो इमेज ऑब्जर्व करेंगे या फिर वो मिरर के अंदर होगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम इस चैप्टर में ये एक स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन हम बस एक स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट साइड में मानेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि इमेज फॉर्मेशन अगर होगा तो उसके क्या क्या रूल्स होंगे। ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी। सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट की रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोर्थ, अगर कोई रे पोल पर किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस रहेंगी और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशंस रहेगी। ऐसा क्यों है ये आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 कंडीशंस होंगी, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की 6 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पर हो सकता है। सेकंड, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है, या फिर हम इसे बियॉन्ड सी यानी कि सी से थोड़ा दूर भी बोल सकते हैं। थर्ड, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर हो सकता है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो सकता है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर हो सकता है। और सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो सकता है। एक एक करके अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इमेज कैसे बनती है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हम हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि रेज जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी, क्योंकि जब इतनी दूर से रेज आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब स्ट्रेट लाइन में पैरेलल पाथ ट्रेवल करके आ रही है। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर मीट होगी? फोकस पर। तो ये बहुत सिंपल सा कंडीशन है। सेकंड सिचुएशन, जब बियॉन्ड सी यानी कि सी से थोड़ा दूर है ऑब्जेक्ट, तो हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। सबसे पहले एक रे हम
ट्रांसमिट कर सकते हैं जो पैरेलल हो, जो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और सेकेंड रे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। अब जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट, यानी इमेज वहाँ बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 2 ही रेस आ रही है, रेस तो इन्फिनाइट आ रही है, बट हम इमेज फॉर्मेशन को सिंपली समझने के लिए 2 रेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले कंडीशन में इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर। इस कंडीशन पे इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो अगेन इमेज बहुत सिंपली बन जाएगी। सबसे पहले एक पैरेलल रे है जो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, और एक रे है जो फोकस से पास हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसे निकलेगी, पैरेलल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट सी के नीचे है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। फोर्थ कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब इमेज यहाँ पर है तो अगेन पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ये दोनों रेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले मीट होते हुए दिखेंगी। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले था तो इमेज फोकस और सी के बीच में थी। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के आगे है, यानी कि बियॉन्ड सी बनी है। नेक्स्ट है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें तो अगेन एक पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट जाएगी। और अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये दोनों रेस कहीं पर भी मीट नहीं होगी क्योंकि ये पैरेलल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पे आप कनेक्शन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी। लास्ट कंडीशन है फोकस और पोल के बीच में। अगेन एक रे पैरेलल है जो कहाँ से जा रही है, फोकस से, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रही है क्योंकि लेफ्ट साइड पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस दूर होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये जो स्फीयर का शेप है उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर होना चाहिए वो राइट साइड में होना चाहिए। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर के सारे पैरामीटर्स राइट साइड में कंसिडर करेंगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो वो इन्फिनिटी पर होगा या मिरर के थोड़ा सा आगे होगा। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अगेन रेस कैसी आएंगी, पैरेलल, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर हमें कि वो मिरर के अंदर जाके किधर से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो इमेज का बनेगी अगेन फोकस पर। और सेकंड कंडीशन है ऑब्जेक्ट मिरर के थोड़ा आगे है तो वहाँ पर भी एक रे हम पैरेलल पास करते हैं तो वो कहाँ से पास होगी, मिरर के अंदर फोकस से, और एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं। अब ये दोनों जो रेज मिल रही है वहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमें इमेज के नेचर की बात करनी है। इसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइन कन्वेंशन समझ लें। साइन कन्वेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो आपने एक्स और वाई एक्सिस मैथ्स में पढ़ा होगा उसी के जैसा है। जैसे हमको पता है एक्स एक्सिस के राइट साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, और वाई एक्सिस के अप साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं और डाउन साइड को हम नेगेटिव। सिमिलरली मिरर और लेंस में भी हम ऐसे ही करेंगे। मिरर और लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई चीज़ ऊपर होगी तो पॉजिटिव, कोई चीज़ नीचे होगी तो नेगेटिव, और कोई चीज़ अगर लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव और राइट में होगी तो पॉजिटिव। तो हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले पोल और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम कहते हैं u, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पोल और इमेज के डिस्टेंस को हम बोलते हैं v, यानी कि इमेज का डिस्टेंस। फोकस और पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये चारों पैरामीटर्स को देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो लेफ्ट में है या राइट में है। अगर ये पैरामीटर्स लेफ्ट में होंगे तो इनका साइन नेगेटिव होगा, और अगर ये पैरामीटर्स राइट में होंगे तो इनका साइन
पॉजिटिव होगा। उसके अलावा दो पैरामीटर्स और है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, और वैसे ही हाइट ऑफ इमेज होता है इमेज कितना लंबा है, उसकी हाइट क्या है। तो ये दोनों पैरामीटर्स को हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, यानी कि इन्हें हम y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसका हाइट पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसका हाइट नेगेटिव। सिमिलरली अगर इमेज ऊपर है तो उसका हाइट पॉजिटिव, और अगर इमेज नीचे है तो उसका हाइट नेगेटिव। यानी कि u, v, f और r ये चारों पैरामीटर x एक्सिस के पैरामीटर है। इसमें हमें देखना है कि वो लेफ्ट में है या राइट में। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्टिकल पैरामीटर्स है, यानी कि वो y एक्सिस में ऊपर है या फिर नीचे है। सो नाउ हम रेडी है नेचर ऑफ इमेज को समझने के लिए। इमेज को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इमेज रियल या वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट या इन्वर्टेड हो सकती है, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड या इक्वल साइज या सेम साइज की हो सकती है। सबसे पहले इमेज रियल या वर्चुअल कैसे होती है। तो रियल इमेज का मीनिंग होता है वो इमेज जो रियल वर्ल्ड में बनी, यानी कि जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप कहाँ पर हैं, आप रियल वर्ल्ड में हैं, और मिरर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ है, मिरर वर्ल्ड में। तो अगर कोई इमेज मिरर के अंदर बनी है तो वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो मिरर के अंदर है। और अगर कोई इमेज बाहर बनी है यानी कि रियल वर्ल्ड में बनी है तो वो रियल इमेज होगी। अब आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिरर के बाहर कैसे इमेज बन सकती है, रियल वर्ल्ड में कैसे इमेज बन सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है। अभी हमने कॉन्केव मिरर में कई कंडीशंस देखे जिसमें इमेज मिरर के बाहर यानी कि रियल वर्ल्ड में बन रहा था, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर देखें तो हम एक पैरामीटर को यूज करके ये पता कर सकते हैं कि वो रियल है या वर्चुअल है। अगर v यानी कि इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है तो वो रियल इमेज है, और अगर v यानी कि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज है। आपको शायद समझ में आ गया हो। अगर रियल इमेज है तो इमेज बनेगी लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड बनी है यानी कि इमेज का डिस्टेंस होगा नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इमेज है तो राइट साइड बनेगी यानी कि इमेज का डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट है इरेक्ट या इन्वर्टेड। इरेक्ट इमेज यानी कि जो सीधी इमेज होती है, और इन्वर्टेड इमेज यानी कि जो उल्टी इमेज होती है। तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इमेज का हाइट पॉजिटिव है यानी कि वो ऊपर है यानी कि वो इरेक्ट है, और अगर इमेज उल्टी बनी है यानी कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड होगी। इसको देखने का एक और तरीका है जो शायद अभी आपको समझ में ना आए, बट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक टर्म होती है मैग्निफिकेशन। तो जिस तरह से अगर हाइट नेगेटिव है वैसे ही मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा, तो इमेज होगी इन्वर्टेड। और अगर हाइट और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज होगी इरेक्ट। पर मेनली अभी आप इरेक्ट और इन्वर्टेड के लिए हाइट ऑफ इमेज पर ही फोकस कीजिए। ओके, सो इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, और अगर इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। नेक्स्ट है डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड या फिर इक्वल साइज। डिमिनिश्ड इमेज यानी कि जो ऑब्जेक्ट से छोटी हो, मैग्नीफाइड इमेज यानी कि जो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, और इक्वल या सेम साइज की इमेज यानी कि जिसका साइज ऑब्जेक्ट के जितना ही हो। इसे देखने का एक और तरीका है, वो है मैग्निफिकेशन। हम मैग्निफिकेशन को समझ ही लेते हैं। मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल टर्म है जो हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का कितना साइज है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने मॉड्यूलस यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन का साइन नहीं देखना है कि वो प्लस है या माइनस, आपको बस ये देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है। यानी अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है तो वो डिमिनिश्ड है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वो मैग्नीफाइड है, और मैग्निफिकेशन अगर 1 के इक्वल है तो वो इक्वल साइज का होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको साइन नहीं देखना है। जैसे मान लेते हैं अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू -2 है तो वो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। रिमेंबर, हम यहाँ पे साइन नहीं देख रहे, बस हमको नंबर देखना है। तो 2 क्या है, 2 1 से बड़ा है तो इसीलिए वो मैग्नीफाइड होगा। तो आप एक बार ये वापस देख लीजिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको ये एक बार में समझ में नहीं आया होगा। ये बहुत नई चीज़ें हैं, तो आपको 2-3 बार ये चीज़ें देखनी पड़ेगी और आप इसे लिखिएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है। अब हम कुछ फॉर्मूलाज की बात और कर लेते हैं। जैसे हमने मैग्नीफिकेशन की बात की, वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे बोलते हैं हम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये एक फार्मूला है जो कि फोकल लेंथ, इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप देता है। और दूसरा फार्मूला मैग्नीफिकेशन का, जो कि रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का। मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूलाज है, एक है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज का नेगेटिव अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी -v/u। ये फार्मूलाज हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, जिसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। अब हम मिरर के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है मिरर के यूजेस। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिरर्स के कई सारे यूजेस हैं। जो ये मिरर के यूजेस है वो इमेज फॉर्मेशन के केसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम वापस बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा डिमिनिश बनती है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे हमें डिमिनिश इमेज चाहिए। और कॉन्केव मिरर में अगर हम देखें तो हमें मैग्नीफाइड इमेज भी मिल रही है और डिमिनिश भी, लेकिन हम जनरली इसे वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्केव मिरर में कुछ कंडीशन है जिसमें रियल इमेज बनती है, और सिर्फ लास्ट की 2 कंडीशन है जिसमें इमेज या तो बन नहीं रही है या फिर वर्चुअल है, यानी कि मिरर के अंदर है। और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों बार इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर, यानी कि कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पर यूजेस को देख सकते हैं। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के फॉलोइंग यूजेस है जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा। धीरे धीरे जब आप बार बार ये देखेंगे और पूरा चैप्टर एक बार रीड करने के बाद फिर से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।